नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका यूथ एग्रीकल्चर की एक और नई वीडियो में। किसान साथी, गेहूं का पैदावार ज़्यादा से ज़्यादा कैसे बढ़ाया जा सकता है। जब किसी का पैदावार बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलता है ना, तो उसके अगल बगल के किसान बंधु ये पूछते हैं कि आखिर आपने उसमें क्या डाला कि आपका पैदावार इतना बढ़िया हुआ, बल्कि मेरा पैदावार, मैंने भी सब कुछ डाला, सारी एफर्ट लगाई, लेकिन मेरा पैदावार उतना बढ़िया नहीं हुआ। इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक आप देखेंगे ना, तो आप भी समझ जाएंगे कि कैसे कुछ किसान बंधु अपनी गेहूं की पैदावार को वही सेम चीज़ करके, जितना खर्च आप करते हैं उतना ही खर्च करके, और वो बहुत ही बढ़िया पैदावार ले लेते हैं। सबसे पहले तो किसान बंधु ने गेहूं की बुआई कर ली। अब बुआई करते वक्त गेहूं में जो बेसल डोजेस डालना है उन्होंने डाल दिया। अब बारी आती है 21 दिन पे, जब गेहूं की पहली सिंचाई हो जाती है ना, उसके बाद गेहूं में हम कितने ज़्यादा से ज़्यादा उसके किल्ले निकाल सकते हैं, कितनी ज़्यादा कितनी जल्दी उसको ग्रोथ दे सकते हैं, और कितना ताकत उन पौधों में हम भर सकते हैं ना, कि आने वाले समय में जब उसकी बालियां निकले तो उसमें दानों की संख्या काफ़ी बढ़िया हो, जो दाने हो पौड़ हो, और गेहूं में कोई रोग नहीं लगे। ये बहुत ही ज़रूरी है। 21 दिन पे सिंचाई के पश्चात जब हम पहली बार उसमें यूरिया डालते हैं, तो बहुत सारे किसान बंधु उसमें भर भर के यूरिया का प्रयोग करते हैं। कहीं पे एकड़ में 50 केजी, तो बहुत जगह पे तो किसान बंधु एकड़ में 60-70 केजी तक यूरिया का प्रयोग कर देते हैं। लेकिन किसान बंधु को ये नहीं करना चाहिए। यूरिया का प्रयोग किसान बंधु कम करे, और जो यूरिया से जो पैसा बचता है ना, उसके साथ कुछ अन्य खाद मिला करके अपने गेहूं की फसल में डालें। जैसे कि मेरे पीछे आप ये बोरी देख रहे हैं ना, ये 1 एकड़ का डोज है। 1 एकड़ का डोज सिर्फ और सिर्फ मैंने इसमें 27 से 30 केजी तक, मतलब यूरिया और अन्य चीज़ें मिला करके 27 से 30 केजी तक है। ये 1 एकड़ में 27 केजी, 25 केजी से 27 केजी तक यूरिया पर्याप्त होता है। उससे ज़्यादा यूरिया का प्रयोग गेहूं की खेत में ना करें। एक तो जब हम यूरिया का ज़्यादा प्रयोग फसलों पे करते हैं ना, तो हमारी मिट्टी की जान, मिट्टी की गुणवत्ता कम होती है। और दूसरी, गेहूं में जब हम ज़्यादा यूरिया का प्रयोग करेंगे तो हमारे गेहूं के जो पौधे होते हैं ना, उसमें लचीलापन ज़्यादा आ जाता है, कोमल हो जाते हैं, आगे चल के गिरने का डर ज़्यादा होता है। इसलिए गेहूँ में ज़्यादा यूरिया का प्रयोग हरगिज़ नहीं करें। जब पहली बार यूरिया दे रहे हैं ना, तो उसके साथ में मिलाएं 33% जिंक। 33% जिंक। बहुत सारे किसान बंधु मार्केट में जाते हैं और डुप्लीकेट प्रोडक्ट उठा करके लेके चले आते हैं। कभी भी ब्रांडेड कंपनी की ब्रांडेड चीज़ें लाएं, कोई ज़्यादा महंगी भी नहीं है। 33% जिंक अगर आप लेंगे, मुश्किल से 100 से 125 रुपये में ना आपको 1 केजी जिंक मिल जाएगा, और उसकी मात्रा आप प्रयोग करें ना, 2 से 3 केजी 1 एकड़ में पर्याप्त हो जाती है। 33% जिंक 3 केजी अगर आप लेते हैं तो पर्याप्त है। जिंक की भरपूर आवश्यकता होती है गेहूं के पौधों को, इसलिए यूरिया के साथ जिंक की कोटिंग जरूर करें। ज़्यादा किल्ले इस वक्त हमें निकालने होते हैं, तो उसके लिए हमें उसके साथ में एक अच्छी क्वालिटी की जाइम का प्रयोग भी करना चाहिए। अब जाइम में हम ट्राई कॉन्टिनेंटल ले सकते हैं, कि आप देख सकते हैं ना, ये HPM कंपनी की हिटकुलान प्लस है। इसमें ट्रायो कॉन्टिनेंटल 0.05% GR आता है, और ये चीज़ ना मतलब काफ़ी जल्दी गेहूं में बहुत ही बढ़िया काम करता है। आप इसके जगह पे ना ह्यूमिक बेस जाइम का भी प्रयोग कर सकते हैं। ह्यूमिक एसिड भी काफ़ी बढ़िया काम करता है। नई नई शाखाएँ, नई नई ब्रांचेस निकालने में भी उसका योगदान काफ़ी बढ़िया होता है। और ह्यूमिक एसिड का 80% वर्क ज़मीन में ही होता है। जड़ों को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ देता है, चाहे ट्रायो कॉन्टिनेंटल हो या फिर ह्यूमिक एसिड हो, तो उसका प्रयोग आप करें। अब मैं जो यूरिया दे रहा हूँ ना, उसका कलर भी आप देखेंगे ना, तो बिल्कुल चेंज दिखेगा। ये देखें, ये देखें आप, इसका कलर भी देखेंगे ना, तो बिल्कुल बदल गया है, क्योंकि मैंने इसमें 33% जिंक मिलाया है और उसके साथ में ट्रायो कॉन्टिनेंटल का प्रयोग किया है। ये चीज़ें पहली बार पानी देते वक्त आप अपने गेहूं की खेत में जरूर डालें। दूसरी बात कि अगर आपने DAP का प्रयोग नहीं किया है मिट्टी की तैयारी करते वक्त ना, तो आप अपने खेत में पहली बार जब सिंचाई करें उसके पश्चात DAP का भी प्रयोग कर दें, या फिर सिंचाई करने से पहले भी DAP अपने खेतों में डाल दें। अब किस मिट्टी पे सिंचाई करने से पहले यूरिया डालना है, या फिर किस मिट्टी पे सिंचाई करने के बाद में यूरिया डालना है? सबसे पहले तो किसान बंधु, अगर आप फ्लड इरिगेशन कर रहे हैं ना, तो आप सिंचाई करने के बाद में ही यूरिया डालें। और अगर आप ड्रिप इरिगेशन या फिर आप नए नए सिस्टम जो आए हैं ना, रेनिंग सिस्टम से आप खेतों की सिंचाई कर रहे हैं, तो आप पहले ही यूरिया डाल दें और उसके बाद सिंचाई करें। ये काफ़ी असरदार होता है। पहले यूरिया डाल करके सिंचाई करना काफ़ी बढ़िया वर्क करता है। लेकिन अगर आपकी भूमि समतल नहीं है और आपके पास व्यवस्था नहीं है, नए नए आधुनिक टेक्नोलॉजी की नई नई सिस्टम जिससे सिंचाई हो रहा है ना, उसका आपके पास व्यवस्था नहीं है ना, तो आप सिंचाई पहले कर लें, उसके बाद आप फ्लड इरिगेशन करते हैं तो आप पहले सिंचाई कर लें और उसके बाद यूरिया का प्रयोग करें। जब खेतों में लेकिन नमी उपयुक्त बनी रहनी चाहिए, उस समय आप यूरिया का प्रयोग करें। बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देखने को
को मिलता है। हम एक जगह और गलती करते हैं, अनचाहे खरपतवार को ख़त्म करने के लिए जो हम खरपतवार नाशी दवा का प्रयोग करते हैं ना, उसको 40 दिन के अंदर अंदर कर लेनी चाहिए। 40 दिन के अंदर कर लेने से हमारे गेहूं के पौधों पे उसका असर नहीं होता है। नहीं तो अगर 40 दिन के बाद करेंगे ना, तो एक तो खरपतवार भी उतने अच्छे ढंग से नहीं ख़त्म होंगे, और दूसरी बात, जब हमारे खेतों में जब बालियाँ निकलेंगी ना, जब उसका फुटाव होता है तो वो टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं। कई जगहों पे ऐसी शिकायत देखने को मिलती है। तो आप कभी भी ना 40 दिन के अंदर अंदर खरपतवार नाशी दवा का प्रयोग कर लें, नहीं तो आपको परिणाम बढ़िया देखने को नहीं मिलेगा। इस तरीके से अगर प्रथम सिंचाई के वक्त आप ये काम कर लेते हैं, दूसरी सिंचाई के वक्त भी आप कुछ इसी तरीके से इसी रूल को फॉलो करें। सिर्फ यूरिया के साथ 33% जिंक मिलाएं, लेकिन एक बात आप ध्यान रखें कि 1 एकड़ में ना 30 केजी तक ही यूरिया का प्रयोग करें। तो आप देखेंगे आपकी फसल काफ़ी स्वस्थ रहेगी, काफ़ी बढ़िया रहेगा, हवाओं से गिरेगी भी नहीं, और आगे चल के जब इसका पैदावार होगा ना, काफ़ी शानदार होगा। अगर आप और भी बेस्ट रिजल्ट चाहते हैं ना, तो ये यूरिया देने के पश्चात आप पूरे फसल काल के दौरान, यानी कि अगर आपके खेत में फसल 125 से 30 दिन तक रहता है ना, तो आप इसके दौरान 2 से 3 बार ना 20-20-20 NPK जो 20-20-20 आती है ना, उसका स्प्रे जरूर करें। ये हमारे पौधों को काफ़ी स्वस्थ रखती है। इससे आपको जो तीनों प्राइमरी माइक्रोन्यूट्रिएंट है ना, यूरिया, DAP और पोटेशियम, ये पौधों को मिल जाती है। तो और इससे पोटेशियम की कभी कमी नहीं होती, इससे आपको फॉस्फेट की कमी पौधों में नहीं होती, और इसका सीधा असर दिखता है ना जिस वक्त बालियाँ निकलती है, काफ़ी तंदुरुस्त बालियाँ निकलती है, दाने काफ़ी पौड़ होते हैं। और इस तरीके से अगर आप अपने खेतों का देखभाल करते हैं तो निश्चित रूप से आप गेहूँ का सबसे बेस्ट पैदावार ले सकते हैं। जानकारी कैसी लगी कमेंट में बताएंगे। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और किसान हित में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।